जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का आपका प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 10 यानी 10, जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा वीडियो और एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक है आपका हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित होगा। अब से यानी आज से यानी आपका प्रैक्टिस सेट 10 होगा। ऑलरेडी इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है चैनल पर K95 एग्जाम पर, उसे जरूर दोस्तों देखें, उसे जरूर लगाएं आप प्रैक्टिस सेट को। जितना ज़्यादा लगाएंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट, उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। आप टाइम है नहीं, डेट आपकी कब है? 26 एंड 27 जून 2023 को एग्ज़ाम होना है। तो इस चीज़ को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। अब से आपका जीएस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, और आवश्यकता पड़ी तो दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट और भी कराया जाएगा। लेकिन अभी अभी फिलहाल तो जीएस का भी स्टार्ट कर दें। 10 प्रैक्टिस उससे कंप्लीट कराने के बाद आगे भी सभी चीज़ों को इसी प्रकार भली भांति आवश्यकता पड़ी तो चलता रहेगा आपका हिंदी का भी एंड जीएस का भी एंड रीजनिंग का भी। तो आइए आज की इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 10, जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है? हिंदी परिज्ञान से। हिंदी परिज्ञान किसका? उ उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धा है, तालु है, ओष्ठ है। तो पहले का ही राइट आंसर है दोस्तों, ओष्ठ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कैसा है? उ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके अतिरिक्त प वर्ग, जैसा कि आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कराया गया है यानी 9th वाले में, प वर्ग का प वर्ग जो है प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? इसका भी ओठ ही है। तो इस चीज़ को भी जानते रहिए। अगला क्वेश्चन, क्या भरोसा नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन जाए दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। यशोधरा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है प्रैक्टिस सेट का, इस चीज़ को समझते रहिए। यशोधरा का सही संधि विच्छेद है यशधन धरा, यशोधरा, यश प्लस उधरा, यश प्लस धरा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दूसरे का ई, यशधन धरा। इसका राइट आंसर है। सही संधि विच्छेद है। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों यशोधरा में? क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट। जरूरी ना हो इस संधि को ना पूछकर इसमें पूछा जा सकता है कौन सी संधि मौजूद है। तो भैया इसमें संधि है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। जो तोड़ने पर संधि विच्छेद करने पर आपका क्या ये बिंदु दिखे तो समझ जाइए वहाँ क्या है, या क्या है संधि, वो आपका विसर्ग संधि है। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं उसे भी। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला है महेश्वर में कौन सी संधि है? ये भी क्वेश्चन दोहराया गया है, इसे भी समझते रहिए। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है। जैसा कि मेरे द्वारा हर प्रैक्टिस सेट में बताया जाता है कि संधि कैसे पहचाने। तो भैया इसमें महेश्वर है, महेश्वर में कौन सी संधि है? महेश्वर है तो तीसरे का राइट आंसर है सी, वृद्धि संधि है। जैसे मैंने हर बार बताया, इस बार भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, चीज़ों को समझते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए, तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी। देखिए अगर क्या होगा, यही अगर महेश होता दोस्तों, तो जिस पे सिंगल है तो समझ हम क्या समझते हैं, हमने मेरे द्वारा क्या बताया गया था, महेश में अगर सिंगल मात्राएं हैं तो भैया उसमें गुण संधि हो जाएगी। यही डबल मात्राएं लग जाएंगी तो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। इस चीज़ को पहचानने का तरीका था। सिंगल है तो भैया गुण है, अगर डबल है तो वृद्धि संधि है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। बार बार क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करने से। तो कवयित्री है, कवयित्री, कवियत्री, कवित्री। तो चौथे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? चौथे का राइट आंसर है बी, कवधन कवयित्री, इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, वीडियो से संबंधित सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं K95 एग्जाम पर, उसे जरूर विजिट करिए एक बार और चीज़ों को समझते रहिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है? नहीं है तो इसे पहले काट लीजिए ताकि दिमाग में पिंच करता रहे कि नहीं पूछ रहा है। ठीक है। शत्रुघ्न, विभीषिका, परिणति, अमीश। तो पांचवें का राइट आंसर है सी, परिणति, इस गलत है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा शब्द है? श्याम, उत्तर, काला, जुलाहा, घोड़ा, मकान, बुढ़ापा, सर्दी, दूरी, लोहा, सोना, चांदी। छठवीं का राइट आंसर है बी, छठवीं का राइट आंसर बी, जुलाहा, घोड़ा, मकान, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताया करिए कि सीरीज जो ये प्रैक्टिस सेट चल रही है कैसी चल रही है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करा करिए ताकि चीज़ों को सभी का लाभ होता रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। निधि, विधि, राशि, गीत। सातवें का राइट आंसर डी आपका गीत सही है, इसका पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। निधि, राशि, विधि। इस चीज़ को समझते रहिए, इसी लिंक से एक दो क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिल रहा है, बार बार हर प्रैक्टिस सेट में है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, गलत होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ये 10वां प्रैक्टिस सेट है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आवश्यकता पड़ी दोस्तों और भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, लेकिन अब से दोस्तों जीएस का भी प्रैक्टिस सेट लगातार चलता रहेगा, उसे भी जल्दी ही कराने के बाद और भी आवश्यकता पड़ी तो जीएस को भी और भी लाया जाएगा। इसी प्रकार रीजनिंग की भी चलता रहेगा। और एग्जाम जो ओरिएंटेड टॉपिक चल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम सिलेक्टेड टॉपिक वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस का, वहाँ से क्वेश्चन आए देखने को मिलेंगे, तो उस चीज़ को भी देखते रहिएगा। निम्नलिखित कारक एवं व्यक्तियों के युग्म से त्रुटि पूर्ण का चयन कीजिए। कर्ता ने कर्म से कर्ण से अधिकरण में, इसमें समझ में आ गया हो क्या गलत है। तो 8वें का राइट आंसर बी, कर्ता ने कर्म को होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। नौमान, तुम क्या खा रहे हो, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो निजवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो 9वें का राइट आंसर है सी, प्रश्नवाचक है। पहले पूछा तुम क्या खा रहे हो, क्या से क्लियर हो गया, ये प्रश्नवाचक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयोग हुआ है। तो ये हर बार संज्ञा क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहा है, तो संज्ञा टॉपिक पर अपना पकड़ बना लीजिए, और विशेषण पे हुआ, वर्णमाला पे हुआ, कुछ टॉपिक है बेहद ही चर्चित टॉपिक है, उस पर चीज़ों को समझते रहिए। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का राइट आंसर ई, यह कलम किसकी है। इसमें सार्वनामिक विशेषण कैसे पहचानेंगे, यह लगा हुआ है तो सार्वनामिक है, इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। हर बार बताया जा रहा है, चीज़ों को भूलिए मत और बार बार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। जो की पॉइंट उसे आप मेंशन कर लिया करिए किनारे पर, नोट नोट बनाकर, अगर रफली नोट्स तैयार कर रहे हैं तो, चीज़ों को समझने के लिए केवल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, छत्री बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है। प्रविशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो 11वीं का राइट आंसर ए, प्रविशेषण है। छत्री बड़े साहसी, एक तो साहसी हैं, उसकी और विशेषण बताया रहा तो बड़े लगा दिया दोस्तों, प्रविशेषण हो गया। विशेषण के विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रविशेषण कहते हैं। इस चीज़ को आप जानते हैं। छत्री बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द प्रविशेषण है, यह विशेषण शब्द का साहसी की विशेषता बता रहा है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को भी समझते रहिए, थ्योरी को भी इसी में रिवाइज कर दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भी जानते रहिए। ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। यौगिक, प्रणयार्थक, नाम धातु, द्विकर्मक। तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, 12वें का बी, प्रणयार्थक क्रिया है, सुलवाती है दूसरे के माध्यम से, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी उसमें। सुरेश गीत गा रहा है, यह वाक्य किस काल का है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। इस चीज़ को बार बार दोहराते रहिए, ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रकार के, तो इस चीज़ को समझते रहिए। तो इसमें 13वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, अपूर्ण भूत है। सुरेश गीत गा रहा था, तो अपूर्ण भूत है, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 का राइट आंसर क्या समझते आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। साधारण, संयोजक, यौगिक, अनुबंध। तो 14 का राइट आंसर है सी, यौगिक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए चैनल को जरूर दोस्तों विजिट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। वीडियो संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं चैनल को, इस पर K95 एग्जाम पर चल रही हैं, तो एक बार चैनल को जरूर दोस्तों विजिट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए कि सीरीज कैसी चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण है। तो केवल, कुछ, अधिक, बहुत। तो 15 का राइट आंसर है ए, केवल आपका पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट चल रहे हैं सीरीज, तो आप इसे मिस ना करें दोस्तों, लगातार वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी चीज़ें आसानी से समझ में आती रहेंगी। 20 से देख कर निकल जाएंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आपसे जो, अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं दोस्तों, एक सीरियल क्रम में देखते चले जाइए, एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। अंगीठी, उपरोक्त, आंचल, ईख। इसमें तत्सम पूछ रहा है दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया तत्सम तद्भव में क्या अंतर है, पुरानी वाली वीडियो देखकर चीज़ों को समझते रहिए दोस्तों। कौन टफ है, कौन सरल है, किस प्रकार की चीज़ों को बांटा गया है, इस चीज़ में हर वीडियो में बताया गया है। तो 16वें का राइट आंसर दोस्तों जगह सी, आंचल आपका तत्सम है। क्या है, तत्सम। 16वें का राइट आंसर है सी,
क्या है 1630। आंचल तत्सम है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंचर हो जाएगा, आंचर। ठीक है, आंचर क्या है आपका सरल है, तद्भव हो गया। तत्सम थोड़ा टफ है बोलने में, संस्कृत के शब्द हैं तो आंचल हो जाएगा। अंगीठी उपरोक्त एक ईक तद्भव है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्रम से क्या होगा, अंगेष्टिका, ईक का अंगेष्टिका हो जाएगा और ईक का इच्छु हो जाएगा। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है दोस्तों। तो 17वें का राइट आंसर है सी, गोद, गोद गोंद, ये 17वें का त्रुटिपूर्ण है। तो आइए समझते हैं 17वां का। गोद तद्भव शब्द है, क्या है, गोद तद्भव की बोलने में सरल है दोस्तों, जिसका तत्सम क्या हो जाएगा, गोद का तत्सम हो जाएगा क्रोड, क्या हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा दोस्तों। है शेष तत्सम तद्भव शब्द युग्म सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अरबी भाषा का है, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, देशज भाषा। तो 18वें का राइट आंसर ए, मुहावरा आपका अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के अन्य शब्द अमीर भी हैं, आदमी भी हैं, आदत है, ईमान है, औरत है, किस्मत है, किताब, खराब, खबर, गरीब, ये सभी क्या हैं, आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। तो इस चीज़ को नोट कर सकते थे आप सभी मित्र। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने 19वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है। अवतार, आजीवन, अनुशासन, अधिकार। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन हो चुका है। 19वां, 19वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, आपका आजीवन। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगा है। ममेरा, फुफेरा, चचेरा, सोनार। तो 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, सोनार, इसमें नहीं लगा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गृहस्थ का विशेषण है। गृहस्थ, गृहस्थी, गृहस्थ, गृहिणी। 21 का राइट आंसर ए, गृहस्थ। निम्नलिखित में से विशेष से विशेषण शब्द का युग में से त्रुटिपूर्ण की पहचान करना है। तो आइए पहचान कर लेते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है दोस्तों। घृणा, घृणित, तालु, तालब, गर्व, गर्विला, उत्कर्ष, उत्कर्षित। तो 22 का राइट आंसर है दोस्तों डी, उत्कर्ष एंड उत्कर्षित, यही क्या त्रुटि है इसमें, बाकी सभी समझ में आ रहा है। घृणा का घृणित हो जाएगा, तालु तालब, गर्व का गर्विला। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी मित्र वीडियो के चीज़ों को समझते रहिए। नील गाय क्या है, नील गाय में कौन सा समास है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, कर्मधारय है। इसमें कौन सा समास है नीलगाय में, कर्मधारय है। 23 में आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत सही में कौन सा समास है, इस चीज़ को समझते रहिए। एक क्वेश्चन इसे पहचानना आसान होता है दोस्तों। सत सही में द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है। जो 24वें का राइट आंसर ए है, द्विगु। सत सही जिसमें अगर किसी शब्द के पहले में आपका अंक को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है, सत सही मतलब 7, तो इससे आसानी से आप पहचान सकते हैं द्विगु समास है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इससे आसानी से इस तरीके से पहचाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इसे भी। क्वेश्चन है आपका अगला, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग के क्रम से फर्स्ट और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच अंशों को 4 भागों में यह रला हुआ संग बांटा गया है। इस क्वेश्चन से आप सभी जानते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट चीज़ों को समझते हैं। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं, इस क्रम में आपको दिखाना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्रम में दिखाना है। भारतीय गाँवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो आइए समझते हैं 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उससे समझ लेते हैं। 25 का राइट आंसर है दोस्तों आपका बी, बी है, र य ल व। आप आसानी से क्रम में लगा लीजिए दोस्तों, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आइए समझते हैं आगे 26वां प्रश्न क्या है। 26वां प्रश्न करता क्या कह रहा है, आइए उसे समझते हैं। रामू डांट डांट केवल की इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अधिक बुद्धिमान है। इस वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन करना है दोस्तों। आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। सी क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। सी ये रहा आपके सामने, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है ये आपके सामने। सी है आपका उपेक्षा या अपेक्षा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य के त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी का चयन कीजिए। तो 27 का राइट आंसर है बी, जलपान। आइए आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शन है, उसे आप आसानी से पढ़ते रहिए और शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 28 का राइट आंसर सी, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत सुहाना होता था, यह शुद्ध वाक्य है। आइए आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, विधिवाचक, विस्मयवाचक है? चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्वेश्चन पढ़ने के बाद। 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संकेत कर रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का पहचान कीजिए। आइए समझ लेते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। 30 का राइट आंसर ए, उसने कहा कि एक शब्द, मैं निर्दोष हूँ ये दो शब्द, तो इसमें क्या हो गया, मिश्र वाक्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 31 का। आइए इसे समझते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तरणी, तरी, नाव, तुंग। 31 का राइट आंसर है दोस्तों डी, तुंग। आका ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहेंगे दोस्तों, उतनी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द युगों में से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। यमुना, अर्कजा, पृथ्वी, निम्नगा, पृच्छ, बिटप, रात्रि, छड़दा। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, पृथ्वी, निम्नगा। ये आपका गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में क्या कह रहा है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है? कौन नहीं है? 33 का राइट आंसर दोस्तों डी, ये नक्षत्र नहीं है बल्कि जल, चंद्रमा, मोती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग में से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। आद्य, अंत, कायर, क्रूर, उद्धत, विनीत, चिरंतन, नश्वर। 34 का राइट आंसर दोस्तों बी, कायर का क्रूर, ये गलत है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है? कुटिल, वक्र, कठिन, तक्र। तो 35 का राइट आंसर है डी, तक्र। ये नहीं है। लगभग हर प्रैक्टिस सेट में दोस्तों नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही चीज़ को आप मेंशन कर लीजिए, काट दीजिए, तभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है? निर्मम, निर्दय, निर्भय, निरंकुश। तो 36 का राइट आंसर ए, निर्मम। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन अगला आपका, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिजीविषा, आजीविका, जीविका, इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर ए, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिजीविषा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है, रिपीटेड भी है। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे की सही अर्थ क्या है? तो 38 का राइट आंसर है बी, कठिन कार्य होना, टेढ़ी खीर कठिन काम। आइए आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को, ये क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। पावर, प, थ, ब, स। तो 39 का राइट आंसर सी, ब आपका नहीं है। ब कौन सा? यही है सघोष वर्ण ब। आइए इस पर कुछ अलग से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि चीज़ें आसानी से आती रहें। जो ब है दोस्तों, ये आपका सघोष वर्ण है, जबकि प और स, थ, ये क्या है? सभी ये सघोष हैं। ये क्या है? आपका अघोष हैं। क्या है? अघोष वर्ण है। इस चीज़ को जानते रहिए। अघोष वर्ण है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं बोलते वक्त, या तो उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा, ये क्या है? वर्ण सभी स्वर वर्ण। और य, र, ल, व, स, ह, ये सभी क्या है? सघोष वर्ण हैं। इस चीज़ को जानते रहिए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एज ए फैक्ट देखने को मिल सकता है, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 40वां, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरसी कल कांति थी? इसमें कौन सा अलंकार है? 40 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, उपमा अलंकार है दोस्तों। इसमें उपमा अलंकार क्या? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, उपमा अलंकार है दोस्तों इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी मित्रों को पता ही होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव सभी जानते हैं। 41 का राइट आंसर सी, रति है। श्रृंगार का रति हो जाएगा दोस्तों। गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुनाहों का देवता की रचयिता कौन है दोस्तों? 42 का राइट आंसर है दोस्तों बी, धर्मवीर भारती।
फर्स्ट लेक्चर यूपी स्पेशल का दोस्तों, यहाँ पे कुछ मेंशन कर रहे हैं। यूपी स्पेशल का जो फर्स्ट लेक्चर है साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य जो इस प्रकार क्वेश्चन है वहाँ से एज एड देखने को मिल जाएगा। आपका हिंदी में भी काम कर जाएगा वह टॉपिक, यूपी स्पेशल का फर्स्ट टॉपिक, उसे जरूर देखिए। और जीएस में भी काम कर जाएगा, दोनों में काम कर जाएगा। तो ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सेलेक्टेड ओरिएंटेड टॉपिक है, उसे जरूर देखिए दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज राजसूय किस काल की रचना है दोस्तों? 43 का राइट आंसर बी है दोस्तों। इस बार क्वेश्चन भी वहाँ से टॉपिक से मिल जाएंगे आपका। जो यूपी स्पेशल का फर्स्ट लेक्चर है, यूपी स्पेशल का जो फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। 44 का राइट आंसर बी, अतएव ये क्या है? समानार्थी शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला आपका है ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरा सभी जानते हैं। 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम दे देना। आइए निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है सही? तो भैया कौन नहीं है? 46 का राइट आंसर सी, उपदेशक, ये गलत है। भिन्नार्थक शब्द का चयन कर लीजिए। 47 पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। 47 का राइट आंसर बी, अनिल। आइए गद्यांश देख लेते हैं। ये रहा। देखिए हर बार फर्स्ट लेक्चर यानी जो इसका प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट है उसमें बताया गया है दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है गद्यांश पद्यांश को। क्वेश्चन को थ्रू सॉल्व करना और फिर इसको पढ़कर आंसर निकालना, दोनों माध्यम है, उससे भी समझते रहिए। तो आइए हम इसे आप पीजो को पास करके आसानी से पढ़िए। आइए हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि 48 का राइट आंसर दोस्तों जगह सी, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 49वां। क्या है? कह रहा है हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है किसकी? तो 49 का राइट आंसर ए, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। लास्ट क्वेश्चन है आज का 10 प्रैक्टिस सेट किसका? प्रैक्टिस सेट आपका 10वां था ये, इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो 50 का राइट आंसर है दोस्तों बी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। आज का यह टॉपिक 10 प्रैक्टिस सेट था जो बेहद इंपॉर्टेंट था। लगातार 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। आवश्यकता पड़ी आवश्यकता पड़ी दोस्तों तो और भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे हिंदी के। आपसे आपका जीएस का भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जो मित्र बार बार कमेंट किया जा रहा था कि जीएस को भी लाइए, उन अब जल्द से जल्द आपका जीएस का सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और भी प्रैक्टिस सेट लाते आते रहेंगे हिंदी और जीएस रीजनिंग के। तो आप सभी मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।